हेलो एवरीवन। आज हम जानते हैं लैब कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक्चुअली लैब हम अ, दो मोड में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मोड इज़ द नेटवर्क टैब एंड सेकंड इज़ द लोकल ट्रैफिक टैब। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाले। आज हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करने वाले नेटवर्क टैब। नेटवर्क टैब में हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाले, विलैन, सेकंड टैब है लोकल ट्रैफिक में हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आज हम सिर्फ फर्स्ट नेटवर्क टैब ही कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। और नेटवर्क टैब हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। एक बार मैं लॉगिन करता हूँ। देखिए, जो मैंने दो टैब की बात की, एक नेटवर्क टैब है। नेटवर्क टैब में हम जानेंगे विलेन कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड सेल्फ आईपी कैसे कॉन्फ़िगरेशन है हमारा लोकल ट्रैफिक। इन लोकल ट्रैफिक में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नोड्स, पूल्स एंड वर्चुअल सर्वर्स। तो मैं अभी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ नेटवर्क टैब। नेटवर्क टैब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा विलेंस। विलेन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले जानना पड़ेगा इंटरफेसेस। हम इंटरफेसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई कौन सा हमारा इंटरफेस एक्सटर्नल इंटरफेस है और कौन सा हमारा इंटरफेस इंटरनल इंटरफेस है। तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे मैक एड्रेस के बेसिस पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है, जो हमने पहले पिछले वीडियो में देखा था कि हमने लैब कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिग आई पी सेटिंग पे क्लिक किया। जो हमारा विमनेट जो रहता है ये हमारा इंटरनल नेटवर्क रहता है, और जो हमारा ब्रिज जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है ये हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क रहता है। तो हमारा विमनेट 2, इसका मैक एड्रेस क्या है, 6F D3। तो 6F D3 मतलब हमारा 1.1 जो है ये हमारा इंटरनल इंटरफेस हो गया। सेकंड मैं देखता हूँ ब्रिज। ब्रिज का मैक एड्रेस देखने के लिए हमें एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक करना है 6FDD। इसका मतलब हमारा 1.2 जो इंटरफेस है ये हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस है। सो विलियन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें इंटरफेस जानना जरूर था। इसकी वजह से मैंने वो मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा इंटरफेस इंटरनल है और कौन सा इंटरफेस एक्सटर्नल है। तो मैं यहाँ पे अभी विलियन क्रिएट करने के लिए क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्रिएट के ऊपर नाम देता हूँ यहाँ पे जो रेड ब्लू डार्क में दिखा दे रहा है ये अपने को ऑप्शन कंपलसरी भरने, कंपलसरी कॉन्फ़िगरेशन करने। बाकी के जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये मतलब कंपलसरी नहीं है। तो मैं जो कंपलसरी है वो मैं सिर्फ फिलअप करता हूँ। यहाँ पे नेम दे दिया है मैंने इंटरनल इंटरफेस। अभी हमारा इंटरनल इंटरफेस था 1.1। यहाँ पे टैगिंग ऑप्शन शो हो रहा है। अभी टैग में से यहाँ पे क्या है, हम जो विलेन के लिए कौन सा टैग दे सकते हैं, विलेन 10, विलेन 20 ऐसे। तो मैं अभी विलेन 10 कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। विलेन 10 फिलअप कर दो। उसके बाद इंटरफेस जो हमारा था इंटरनल इंटरफेस था 1.1, जो कि हमारा विमनेट 2 था। इसके वजह से मैंने 1.2 हो गया, जो क्योंकि मैं इंटरनल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है टैगिंग का। टैगिंग पे यहाँ पे दो टैब्स दिख रहा है, वन इज़ द टैग्ड एंड सेकेंड इज़ द अनटैग्ड।
अभी टैग्ड क्या रहता है, मीन्स ये जो रहता है ट्रैक जो हमारा ट्रंक पोर्ट रहता है, और जो अनटैग्ड जो रहता है हमारा एक्सेस पोर्ट रहता है। अनटैग अनटैग में हम क्या कर सकते हैं, और हमारा जो सर्वर्स है हम एक ही विलान में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसके वजह से हमें अनटैग सिलेक्ट किया। अगर हम अलग अलग विलान में अलग अलग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते तो हमें टैग इंटरफेस टैगिंग में टैग सेलेक्ट करता। अभी मैं सिर्फ एक ही विलान में 4-5 सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने वाला, तो मैं अनटैग सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको वैसे ही रखना है, जस्ट फिनिश पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेव हो रहा है। अभी मुझे जैसे मैंने इंटरनल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, वैसे ही मुझे एक्सटर्नल इंटरफेस के लिए मुझे विलान ही कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो मैं जस्ट और एक बार विलान पे ऊपर क्लिक करता हूँ और एक्सटर्नल नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो एक्सटर्नल इंटरफेस था, मैंने जब मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पे 1.2 था। सो मैं 1.2 क्लिक करता हूँ और टैगिंग में अनटैग करता हूँ। जो यहाँ पे टैग है मैं 20 दे देता हूँ। यहाँ पे अनटैग को ऐड करता हूँ इंटरफेस, जस्ट फिनिश करता हूँ। अभी मैंने 2 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, एक इंटरनल नेटवर्क के लिए और एक इंटरनल 2 वेरिएंट मैंने कॉन्फ़िगरेशन किए, एक इंटरनल इंटरफेस के लिए और सेकंड है एक्सटर्नल इंटरफेस के लिए। अभी यहाँ पे आपको इंटरफेस अब दिखाई देगा। पहले मुझे इनिशियलाइजर दिखाई दे रहा था, अभी अब दिखाई दे रहा है। अभी मैंने वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन किया, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है सेल्फ आईपी। अभी सेल्फ आईपी हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किए उसके बेसिस के ऊपर। अभी हमने 2 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किए, वन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया फॉर द इंटरनल नेटवर्क के लिए एंड सेकंड इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है हमने एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए, मीन्स अपने हमारे मैनेजमेंट आईपी के लिए। सो मैं अभी सेल्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ कि हमारे इंटरनल इंटरफेस के लिए एक और एक्सटर्नल इंटरफेस के लिए। सो मैं अभी सेल्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी सपोज मैं इंटरनल इंटरफेस के लिए एक सेल्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन नाम दे देता हूँ, आईपी एड्रेस दे देता हूँ मैं, जो मेरा इंटरनल सबनेट है मैं दिखाई देता हूँ आपको। इंटरनल सबनेट जो मेरा इंटरनल सबनेट है 10.2.0। सो मुझे इसी रेंज का एक इंटरनल सबनेट इंटरनल आईपी इसी रेंज का एक आईपी देना पड़ेगा मुझे सेल्फ इंटरनल सेल्फ आईपी के लिए। सो मैं यहाँ पे एक आईपी देता हूँ 10.2.2.5.5.0। जो है यहाँ भी इंटरनेट सेलेक्ट करता हूँ। मैं पोर्ट लॉकडाउन सेटिंग में अलाउ डिफ़ॉल्ट करता हूँ। अभी पोर्ट लॉकडाउन का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पोर्ट लॉकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन ऐप पर। जो बाकी नॉन फ्लोटिंग फ्लोटिंग मैं जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रखता हूँ। अभी नॉन फ्लोटिंग फ्लोटिंग के कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, जब मैं लैब आगे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रखता हूँ। और यहाँ पे रिपीट भी क्लिक कर सकते हो और फिनिश पे भी क्लिक कर सकते हो। रिपीट हम क्यों क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हमें अभी एक्सटर्नल सेल्फ आईपी भी कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो मैं अभी यहाँ पे रिपीट पे ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नाम देता हूँ एक्सटर्नल सेल्फ। एक्सटर्नल सेल्फ आईपी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सेल्फ आईपी हम हमारे वाईफाई के सबनेट के ऊपर से हम एक्सटर्नल सेल्फ आईपी फाइंड आउट करेंगे। सो मैं हमारा एक्सटर्नल सेल्फ आईपी मैंने मेरा वाईफाई का एक्सटर्नल सेल्फ का आईपी मेरा 192.168.0.105। सो मुझे इसी रेंज का एक सेल्फ आईपी देना पड़ेगा।
तो मैं उसको IP दे देता हूँ 192.168.0.40 और मैं सब नेट मार्क्स सेम रखता हूँ 2.5.2.0 और यहाँ पे मैं अभी एक्सटर्नल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अलाउ डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, बाकी सेटिंग वैसे थी और फिनिश करता हूँ। इस तरह से हमने सेलेब IP 2 कॉन्फ़िगरेशन किया। सो हमारा जो नेटवर्क टैब था उस नेटवर्क टैब में हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाले थे। फर्स्ट VLAN कॉन्फ़िगरेशन करने वाले थे, सेकंड इंटरफेस और थर्ड सेलेब IP। सो हमने आज नेटवर्क टैब कॉन्फ़िगरेशन किए। अगले वीडियो में मैं आपको लोकल ट्रैफिक में नोड्स कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पुल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड वर्चुअल IP कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शो कर दूँगा। क्योंकि अभी ये वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, उसके वजह से मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ ये नेटवर्क टैब ही कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दिया है।